टू स्टेप प्रोसेस है, समझा कि नहीं। और E2 में भी मैंने बता दिया था, इट इज एंटी एलिमिनेशन, लिखवा दिया था, हाँ या ना। यस सर। चलिए अब आइए कि ये लिखवाया था ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट एलिमिनेशन और 3 टाइप्स, ये नहीं लिखवाया था शायद, सिर्फ E2 तक लिखवाया था ना, हाँ या ना। यस सर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डालिए, ऑन द बेसिस ऑफ reagent and substrate elimination are हाँ खसपेल, क्या बोल रहे हो खसपेल? on the basis of reagent and substrate elimination are following tests, ये तो ना हुआ था, सारे लोग बताइए, सही है ना सर? चलिए पहला लिखिए, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। हम लिखवाएंगे ये खसपेल, वो तो आएगा ना टॉपिक में तो लिखवाएंगे, ओके ओके खसपेल लिखवाया जाएगा ना, अभी तो पूरा जब आएगा SN2 का E2 उसी में लिखवाया जाएगा, ओके साइंटिस्ट बहुत ही थिंकर हैं आप, सब लिखवाएंगे ना, E2 जब आएगा तो लिखवाएंगे, अभी तो एलिमिनेशन है, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। सबस्ट्रेट देखिए, अब डिहाइड्रो हैलोजिनेशन को पहचानने का तरीका है कि अल्काइल हैलाइड होगा, रिएजेंट जो होगा देखते रहिए, अल्कोहलिक KOH या अल्कोहलिक NaOH, या नहीं तो RONA सोडियम अल्कोक्साइड एंड अल्कोहल, तीसरा है स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम अमाइड, ये तीनों में से कुछ भी रहेगा तो याद रखना, यहाँ पर जगह की कमी है, हमेशा याद रखिएगा प्रोडक्ट अल्कीन होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, अल्कीन होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। डन, ठीक। और दूसरा है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन में सबस्ट्रेट है, तो इसमें विसिनल डाई हैलाइड लेते हैं, और विसिनल डाई हैलाइड जो होता है वो 2 एडजेसेंट पर हाइड्रोजन, 2 एडजेसेंट कार्बन पर, और रिएजेंट जो है वो तीनों में से कुछ भी ले लीजिए, 1 2 3। तो यहाँ पर जो इस केसेस में जो प्रोडक्ट बनता है वो अल्काइन बनता है, याद रखिएगा 2 हाइड्रोजन होगा तो अल्काइन बनेगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। थैंक यू। तो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन की पहचान 2 है, अल्काइल हैलाइड, और रिएजेंट को देख के आपको पता चल जाएगा कि क्या है ये। अच्छा दूसरा ये, अच्छा 1 मिनट, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन सुन लीजिए, इसके बगल में लिख लीजिए, ये E2 के थ्रू होगा, किसके थ्रू होगा जल्दी बोलो? E2 का मतलब इसमें कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, एंटी एलिमिनेशन होगा, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, और वो जब हम क्वेश्चंस कराएंगे तो अभी जो पूरा पढ़ेंगे तो उसमें आपको मैं लिखवा दूंगा। चलिए आगे बढ़ें, जल्दी बताइए हाँ या ना। यस सर। अब दूसरा टाइप आइए, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में याद रखिए, सबस्ट्रेट आपके पास, देखते रहिएगा अच्छे से, सबस्ट्रेट आपके पास अल्कोहल है, 1 मिनट रुकिए 1 मिनट, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखिए, हाँ 2 तरीके से सुनिए अच्छे से। सबस्ट्रेट अगर आपके पास अल्कोहल है, ठीक, और रिएजेंट जो है ना डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और ऑर्गेनिक में डिहाइड्रेटिंग एजेंट का जो सबसे मशहूर है वो है कंसंट्रेटेड H2SO4, और याद रखिए H3PO4। 1 मिनट सुनिए, ये E1 है, E1 में कार्बोकेटाइन बनता है, जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक, अब सुनो, यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंजमेंट में टेक्स प्लेस, रीअरेंजमेंट कैन टेक्स प्लेस। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हाँ या ना, जल्दी बताइए। लेकिन कभी कभी कॉम्पिटिशन में पूछता है, ये बोर्ड लेवल पर नहीं पूछेगा, सुनिए, कभी कभी कॉम्पिटिशन में पूछता है कि अगर डिहाइड्रेटिंग एजेंट ऑर्गेनिक टाइप में ये भी होता है, P4O10 हो, समझा, P2O5 हो, तीसरा Al2O3 हो, इसमें अच्छा यहाँ पर एक बात लिखना भूल गया मैं, 1 मिनट, यहाँ प्रोडक्ट जो बनेगा वो अल्कीन बनेगा, प्रोडक्ट अल्कीन, तो यहाँ भी प्रोडक्ट अल्कीन बनेगा, लेकिन सतर्क ही रहना है कि यहाँ विदाउट रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा जल्दी बताओ? विदाउट रीअरेंजमेंट, सुना? हाँ, यहाँ चेक, यहाँ चूंकि यहाँ पर H है ही नहीं इसके अंदर, H+, ये H+ अटैक करेगा ना, तो ये यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेगा, रिअरेंज यहाँ भी कार्बोकेटाइन बनेगा विदाउट रीअरेंजमेंट, इसलिए ये कंडीशन में एक दफा पूछ चुका है, इसलिए आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ऐसा बहुत मशहूर ये है,
लेकिन बोर्ड में ये वाला नहीं पूछेगा, स्कूल के एग्जाम में, लेकिन कंपटीशन में पूछेगा। तीसरा है, ये 12th में नहीं है लेकिन हमने आपके 11th के नोट्स में लिखवाया है, डीहाइड्रोजनेशन। ये E2 है। इसमें सबस्ट्रेट जो लेते हैं, ये 12th में नहीं आएगा, विसिनल डाइहैलाइड। ये पूरे ऑर्गेनिक में यही 3 एलिमिनेशन की टाइप्स ही हैं। और रिएजेंट जो लेते हैं वो जिंक और हीट लेते हैं, या NaI और एसीटोन लेते हैं हीट के साथ, तो प्रोडक्ट अल्कीन बनता है। तो ये डीहाइड्रोजनेशन है। अब एंटी एलिमिनेशन है, मतलब ये हुआ कि इसमें भी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट होगा या नहीं होगा, वो हम आपको बताएंगे। अब हम प्रोडक्ट बना, अब हमको जो 12th इस वाले चैप्टर में है वो आपको है डीहाइड्रोहाइड्रोजनेशन। इसमें कोई स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम आपको लिखा चुके हैं, बस टॉपिक डाल दीजिए, हमें डीहाइड्रोहाइड्रोजनेशन एक दफा बता दीजिए, E1 है कि E2 बता दीजिए तो सारे। E2। आप सुनिए प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, सारे लोग सुनिए। CH3 है, CH2 है, Br है, देखते रहिएगा सारे लोग। पहले हम प्रोडक्ट बनाने का तरीका सिखाएंगे, फिर रिएक्टिविटी ऑर्डर करेंगे, फिर काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट सब उसी में आ जाएगा। देखिए आपको अगर एग्जामिनर अल्कोहलिक केस दे दे और हीट दे दे तो देखिए बहुत आसान है, अल्फा बीटा। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि कहीं आप 1 महीना के बाद भूल ना जाएं, तो याद रखें, रिमूवल ऑफ, मेरे साथ साथ लिखना शुरू करें, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अल्फा कार्बन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन। बस आपको अल्फा से हाइड्रोजन बीटा दोनों के, तो H2 यहाँ H गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ आया ना KBr प्लस वाटर। अब हम KBr ये सब अब हर जगह नहीं लिखेंगे, एक जगह लिख दिया, मतलब ये सबको समझ में आया। हेलो एवरीवन। मैकेनिज्म यही है कि इसको ऐसे निकाला जाता है, दोनों एलिमिनेटिंग ग्रुप अपोजिट होता है, तो उतना आपको नहीं है वो हम बता देंगे, जहां होगा मेन इंपॉर्टेंट पुस्तक होगी वहां मैं बताऊंगा। दिस इज एंटी एलिमिनेशन। चलिए आगे बढ़े। हेलो एवरीवन। सर आपने क्या बोला अभी KBr? हाँ, KBr H2O हर जगह बनेगा, मतलब ये बाई प्रोडक्ट हर जगह रहेगा, तो कोई जरूरी नहीं कि मैं ना लिखूं तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अब मेन प्रोडक्ट आप लिख लिया, एक जगह मैं लिख दूंगा तो हर जगह आप समझ जाइएगा कि बाई प्रोडक्ट यही बनेगा, है ना। ठीक है, यस सर। लिख लिया, बोलिए हाँ या ना। यस सर। वेरी गुड। अब सुनिए, पहले थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग, एकदम जल्दी जल्दी लिखिए मेरे साथ साथ, फिर अच्छा अच्छा क्वेश्चन सब कराएंगे आपको। पहले एकदम बेसिक से चलिए कि आपका कोई डाउट ना रहे। अल्कोहलिक QH है, हीट है, देखिए ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है। बताइए इस बीटा पे कितने हाइड्रोजन है? 3। इस बीटा पे कितने हाइड्रोजन है? 3। तो दोनों बीटा में से कोई एक बीटा लेंगे, बोलिए हाँ या ना। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है ना, TCl वगैरह निकल जाएगा, वो तो आप समझ ही गए हैं। मेरे साथ साथ लिखिए। हाँ, एकदम बेसिक वाले बात क्वेश्चन सब करा रहा हूँ कि आपको एकदम कॉन्फिडेंस आ जाए। अरे स्वास्थ्य भंडारी कुछ बोलिए ना, आ रहा है समझ में? यस सर। थैंक यू। अच्छा, कभी कभी ऐसे भी एग्जामिनर लिख सकता है, आप बताइएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, बताइएगा मैं सही लिखा कि नहीं। देखिए अल्कोहल की जगह, अल्कोहलिक की जगह वो एथेनॉल भी लिख सकता है, तो कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना। हेलो एवरीवन। हाँ, तो आप समझ जाइएगा, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा, इस बीटा पे 2, इस बीटा पे 2, दोनों बीटा सेम है, कोई एक बीटा लो, तो एक बीटा लीजिएगा तो आपको ये अल्कीन बनेगा। अब आइए जो आपको इंपॉर्टेंट है, देखिए प्लीज। अब CH2 CH3 है, तो आपके पास जैसे ही आपको आएगा अल्कोहलिक, या मैं चेंज करके देता रहता हूँ कि आपको डाउट ना रहे। देखिए आपको C2H5ONA, ये भी देखिए, आप देखिए तो आप नोट्स में ये भी रिएजेंट है कि नहीं, जल्दी बोलिए। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा अल्कोहलिक KH ही रहे, क्लियर है कि नहीं। ये भी डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन है, आपकी याददाश्त, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड हो, अल्फा बीटा। आप देखिएगा प्लीज, देखिए इस बीटा पे कितने हाइड्रोजन? 2, इस बीटा पे 3, तो आप समझ जाएंगे दो अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा। देखिएगा अच्छे से, CH3 CH से हाइड्रोजन और यहाँ डबल बॉन्ड CH3, ये ब्यूटीन है। मेजर प्रोडक्ट यही है। मेजर प्रोडक्ट क्यों है? हाइपर कंजुगेशन की वजह से ये मेजर प्रोडक्ट है, बिकॉज अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। दूसरा प्रोडक्ट जो बनेगा वो ब्यूट इन बनेगा, बोलिए हाँ या ना। यस सर। तो बताइए इसमें कितने प्रोडक्ट बने? 2 बने। तो हाँ देखिए, तो यहाँ पर आपसे गलती हो सकती है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट अगर बोला जाए तो 2 है विदाउट स्टीरियोकेमिस्ट्री, विदाउट स्टीरियोआइसोमर, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोडक्ट बेसिकली 3 है। देखिए इसमें सिस और ट्रांस मिलेंगे, यहाँ कायरल नहीं है, सिस और ट्रांस है, बोलिए हाँ या ना। हेलो देखो ना, ये सिस और ट्रांस, यही सब ऑब्जेक्ट। हाँ, तो विद स्टीरियोआइसोमर में ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी आता है। मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ, आप कंपटीशन के स्टूडेंट हैं, तो आइसोमर का तो ख्याल रखिए ही प्रोडक्ट बनाने में अच्छे से। ऑर्गेनिक में सिर्फ ये नहीं, पहले इसलिए आपको क्यों पहले बेसिक से पढ़ाया जाता है कि आपको पहले कॉन्फिडेंस है, प्रोडक्ट बनाने का तरीका समझें। और जब भी इस तरह के क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट कितना बना, तो आपको चेक कर लेना, विदाउट स्टीरियो आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या है, सब कुछ चेक करके आपको आंसर देना है।
इसमें मोर स्टेबल होगा ट्रांस, क्योंकि ट्रांस सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। और ये यहाँ पर मेजर है, मेजर तो है लेकिन उस मेजर में भी ट्रांस ज्यादा मेजर है। अब यहाँ पर सिजफ रूल इस्तेमाल होता है। सिजफ ने कहा कि ये ज्यादा स्टेबल अल्कीन है बिकॉज अल्फा हाइड्रोजन 6 है, याद है ना, हाइपर कंजुगेशन में है, तो CH3 CH3 तीन Yes, sir. हाँ लिखिए। अब सुनिए, तो जनरली सिजफ product is formed during elimination reaction. सिजफ रूल ये है, प्रयासी आपको आ रहा है? Yes, sir. बीटा हाइड्रोजन which is more steric crowded। असल वर्ड एनसीईआरटी ने यही लिया है, more steric crowded। आप इसको सिंपलिसिटी के लिए, लेकिन वो फर्जी रूल है। more steric crowded आप मैं कम से कम बनाने के लिए more steric उसको कहते हैं having less number of hydrogen। जहाँ obviously less number of hydrogen होगा तो वहाँ भीड़ ज्यादा होगी, है कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन असल वर्ड है and gives a stable alkyne, and gives a stable alkyne, and gives a stable alkyne। चलिए आप लोग इसका जल्दी से प्रोडक्ट बनाइए। एक से ज्यादा बनना है तो एक से ज्यादा बनाइए और इस मेजर को इंडिकेट कीजिए। हाँ इसमें तो 2 प्रोडक्ट बनेगा ना, सब लोग बताइए। Yes, sir. और इसमें कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए 8 से ज्यादा कार्बन होना चाहिए। 8 से कम वाले में साइक्लिक रिंग में ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है, तो ये मेजर है। 2 ही प्रोडक्ट बनेंगे और यही मेजर है। बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. सबका यही आया होगा? हाँ बताइए क्या Yes, नाम है? Yes, sir. आसिया, सबका स्वस्ति। हाँ Yes, sir. थैंक यू। एक प्रोडक्ट ये बना होगा प्लस CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3 और यही मेजर है। और इसमें ज्योमेट्रिकल नहीं, क्योंकि ज्योमेट्रिकल के लिए डबल बॉन्डेड कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर मेजर है। दो ही प्रोडक्ट है, ये है, चाहे एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर है, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर देयर। आगे बढ़े, जल्दी बता दीजिए। Yes, sir. अब हम थोड़ा सा जो प्रोडक्ट आप कॉम्पिटिशन के लिहाज से समझा रहे हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हुए, देखिए आपको एग्जामिनर क्या करेगा, इस तरह भी क्वेश्चन दे सकता है। देखिए यार बेस पर है, आपको कहेगा प्रोडक्ट बनाइए और CH3। तो देखिए अब आपको कहेगा, गौर से सुनिएगा, अल्कोहलिक KOH है। अब मैं जितना भी क्वेश्चन कराऊंगा देखते रहिएगा प्लीज। तो दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज बीटा। तो मैं इधर बना देता हूँ, इधर अलग से दोबारा। देखिए कि आपको मैं एक एग्जांपल पहली दफा आया तो इसको अच्छे से समझिए। ये आपके पास बेस पर है, ये एबव द प्लेन है। यहाँ पर आपके पास जो है CH3 जो है वो बिलो है, तो याद रखिए हाइड्रोजन जो होगा ना वो बेच पर होगा, ये रूल है। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन बेच पर होगा, तो एक हाइड्रोजन आपको डैश पर होगा। क्लियर है स्टूडेंट? हाँ या ना, जल्दी बताइए। ये रूल है। Yes, sir. अरे बोलो ना। Yes, sir. अभी हमने क्या कहा, इट इज एंटी एलिमिनेशन, मतलब बोथ एलिमिनेटिंग ग्रुप मस्ट बी अपोजिट टू ईच अदर। ये Br है। अब बताओ ये वाला हाइड्रोजन रिमूव हो ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? दोनों सेम डायरेक्शन में। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. लो Yes. या ये काम, इसमें एक ही प्रोडक्ट बने। हाँ ऐसे दिया तो भाई डायरेक्ट सारा सब कुछ बना दो, लेकिन जब स्टीरियो केमिस्ट्री बेस डैश बना के कहे तो भाई एंटी एलिमिनेशन का, मैं इसलिए मैंने आपको समझाया था कि एंटी एलिमिनेशन में बोथ एलिमिनेटिंग ग्रुप कौन कौन है? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन लेकिन सेम डायरेक्शन में, इसलिए दैट द रीजन यही प्रोडक्ट बनेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो सर ये यस पॉइंट रिपीट कर दीजिए, सर रिपीट कर दीजिए। यस यस आई रिपीट अगेन एंड अगेन। देखिए मैंने क्या कहा था, डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन एंटी एलिमिनेशन है हर्षित। यस सर। एंटी एलिमिनेशन का मतलब होता है कि एलिमिनेटिंग ग्रुप मस्ट बी अपोजिट टू ईच अदर। यस सर। एलिमिनेटिंग ग्रुप कौन कौन है हर्षित? हाइड्रोजन एंड बीटा कार्बन से हाइड्रोजन। यस सर। तो ये बेस पर है तो ये वाला हाइड्रोजन डैश पर होना चाहिए था, इसलिए यहाँ पर ये दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए एंटी एलिमिनेशन नहीं हो पाएगा। यस सर। यहाँ हो पाएगा। अच्छा आप देखिए इसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे, मतलब एक की, दो की, तीन की, चार, कितने, हाउ मेनी वन? सर एक। 1. लेकिन आप बिहार के हैं ना, कायरल सेंटर कायरल बन गया ना, ओ माय गॉड। हेलो, यहाँ कोई कायरल नहीं था, क्यों? sp2 है ये, इधर से अलग ग्रुप, इधर से अलग ग्रुप, एक हाइड्रोजन। आया समझ में? ऑर्गेनिक कंडीशन का अगर ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो बहुत कुछ पढ़ना है, ये तो टाइम लिमिट है, टाइम लिमिट है लर्निंग व्यू में। 2 क्लास से कहीं सिलेबस होता है कभी आईटी का? तो इनके साथ सर हैं कि क्लास ले लेके आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, बोलिए हाँ या ना। हेलो, ऐसे थोड़ी ना होता है। Yes, sir. हाँ यस सर। ऐसे नहीं होता है, ऑर्गेनिक बहुत पढ़ना है तो मुझे सिलेबस की फिक्र रहती है, इसलिए थोड़ा सा क्या कहा जाए, घबराइएगा, मैं आपको बहुत तैयारी कराऊंगा सिलेबस के बाद भी, लेकिन मैं इसकी एक्स्ट्रा क्लास बहुत लेता हूँ कि आप लोग अच्छा करें, पूरी इन्फॉर्मेशन मिले। तो जब भी ऑर्गेनिक में प्रोडक्ट बनाइए तो सब कुछ देख लीजिए, इसलिए आइसोमर पहले पढ़ा दिया गया। स्ट्रक्चरल आइसोमर है उसको चेक करिए, हाँ तो स्ट्रक्चरल नहीं है। स्टीरियो में देख लीजिए सिस ट्रांस है कि कायरल है, देखिए कायरल है। आगे बढ़े, चलिए इसको देखिएगा प्रोडक्ट में। ये आप बनाएंगे आप लोग अपने से, जल्दी बोलिए। यस सर। इसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 3। देखिए इसमें क्या है, यस ये तो आपको बेस पर है, और ये जो बेस पर है तो इसका मतलब हाइड्रोजन डैश पर होगा, हाँ या ना? यस सर। Yes. और यहाँ पर एक हाइड्रोजन डैश पर, एक हाइड्रोजन बेस पर, इसका मतलब 2 प्रोडक्ट तो ऐसे, यानी अभी जो 2 प्रोडक्ट बने फिर स्टूडियो केमिस्ट्री देखेंगे। तो यहाँ पर आपके पास आया ये CH3 है, ऐसे ही रहेगा, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। अच्छा सॉरी, अब जब डबल बॉन्ड आ जाएगा तो फिर ये वेज नहीं रहेगा, डबल प्लेनर में नहीं जाता है ना? समझ में बात आई, हाँ या ना? हेलो, बोथ एलिमिनेटिंग ग्रुप मस्ट बी अपोजिट टू ईच अदर। अब दूसरा आया कि अब यहाँ पर ये तो ऐसे ही रहेगा CH3, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया है, वेरी गुड। तो यहाँ पर यह है कि ये तो कायरल हो गया, इसमें तो ये मेजर भी है, हाँ है ना? नहीं मेजर किसके, मेजर नहीं सॉरी, मेजर कौन होगा? इसमें एक अल्फा, पहला वाला, क्योंकि यहाँ पर कितने हाइड्रोजन, 3, 2, 5, 2, 7, अल्फा हाइड्रोजन 7 है, इस बिहारी के अंदर 2 और 1 है, सॉरी ये 2 प्रोडक्ट बना, इधर इधर 1 है, लेकिन ये मेजर है। कभी 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 देखिए जी मेंस में, एडवांस में इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं। मैंने आपको स्टैगर्ड और इक्लिप्स फॉर्म ऑर्गेनिक में पढ़ाया था 11th में, याद है? बोलिए। Yes. तो कहाँ से कहाँ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आइसोमर पार्ट बहुत ही मजबूत होना चाहिए। H है, मान लीजिए यहाँ पर आपके पास दिया है, तो एक्लिप्स फॉर्म में 2 ग्रुप पैरेलल टू ईच अदर होता है, स्टैगर्ड फॉर्म में दूर दूर होता है। मान लीजिए यहाँ पर H है, यहाँ पर H है और यहाँ पर CH3 है, और आपको ऐसे प्रोडक्ट दे देगा, तो स्टूडेंट की हालत खराब हो जाती है कि सर कैसे प्रोडक्ट बनेगा। देखिए प्रोडक्ट कुछ नहीं करना है, बताइए एलिमिनेटिंग ग्रुप एक ये है, हाँ या ना? और अब बताइए हाइड्रोजन है, हमें एलिमिनेटिंग ग्रुप मस्ट बी अपोजिट होना चाहिए। देखिए इस हाइड्रोजन को नहीं हटाएंगे, हम अपोजिट ग्रुप को हटाएंगे। 180 डिग्री पर है कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना? Yes, sir. बस तुम क्या करो, रफ में पहले इस तरह लिखो, प्रोडक्ट जो बना एकदम पहली दफा हो रहा है तो देखो अच्छे से समझो, ये CH3 है, ये H है, ये CH3 है, ठीक है भाई, और ये Br है, और सॉरी Br तो हट गया ना, हाँ ये CH3 है और ये H है। बताओ रिलेशन बताओ, इस CH3 में अपोजिट है कि नहीं, जल्दी बोलो। Yes, sir. तो ट्रांसल्कीन बन गया, दिस इज स्टाइल। बोलो आया समझ में? दिस इज कॉल्ड ट्रांसल्कीन। हेलो एवरीवन, ये वाला भी हम खुद करेंगे। एक आपको मैं थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट बताना चाहता हूँ, ये इथाइल है, ET है, और आपके पास ये PH है। बताइए एक्लिप्स फॉर्म में है कि स्टैगर्ड फॉर्म में? बताइए। एक्लिप्स का मतलब जानते हैं ना, 180 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री, ये एक्लिप्स हो गया है, क्लोज टू ईच अदर, बोलिए ना, ये एक्लिप्स फॉर्म है। लिख देता हूँ मैं, एक्लिप्स फॉर्म में ग्रुप्स क्या होता है, जल्दी बोलिए। क्लोज होता है, एक्लिप्स फॉर्म है, कुछ तो बोलिए, आ रहा है समझ में? यस सर। Yes, sir.
हाँ अब ये हो गया। अब आपको देखिए एलिमिनेटिंग ग्रुप को 180 डिग्री बनाना है। ये 0 डिग्री है, देखिए अब और से सुनिएगा 60 कर दीजिएगा तो ये यहाँ 180 कर दीजिए। 180 में क्या हो जाएगा, ये पूरा यहाँ आ जाएगा। 180 डिग्री पर रोटेट कर दीजिएगा तो देखिए ये कहाँ आ जाएगा। पहले आपको स्टैगर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश कीजिए। तो स्टैगर्ड फॉर्म में क्या होगा, ये इथाइल ग्रुप है, ये तो फिक्स्ड है, ये H फिक्स्ड है, ये Cl फिक्स्ड है। पीएच यहाँ आ जाएगा, समझा कि नहीं, ये H यहाँ आ जाएगा और ये H इधर आ जाएगा। हाँ या ना जल्दी बताओ, समझ में आया? 180 डिग्री पर करोगे तो Yes, sir. हाँ, तो ये कोशिश करना। अब बताओ एलिमिनेटिंग ग्रुप, अच्छा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अल्कोहलिक OH। एलिमिनेटिंग ग्रुप ये है और ये हाइड्रोजन। तो तुमको अगर कभी ना समझ में आए तो तुम रफ का इस्तेमाल करो, शुरू में प्रैक्टिस करिए। इथाइल बचा हुआ है ऊपर, ठीक है, यहाँ पीएच बचा हुआ है, यहाँ H बचा हुआ है, बचे कुचे को लिख दो। तो बताओ H में ये भी यहाँ पर भी ट्रांसल्किन बना, बोलो हाँ या ना। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, आ Yes, रहा है ना? yes, sir. यस हाँ, ये है स्टीरियोकेमिस्ट्री एंटी एलिमिनेशन। तो आप इसका बना के दिखाइए। हमेशा आप जब भी कन्फॉर्मर आइसोमर दिया रहे तो आपको हमेशा स्टैगर्ड फॉर्म में ही लाना। इथाइल है, क्लोरीन है और हाइड्रोजन है। चलो देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, कर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। दिख रहा है तो इससे सल्किन बना, पता इसमें एलिमिनेटिंग ग्रुप अपोजिट है ऑलरेडी कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सिस अल्किन बना, Yes, sir. तो देखिए सिस अल्किन बना है आप लोगों का, जल्दी बताइए। Yes. ETPH Yes, sir. में, अच्छा H सेम साइड, देखिए H सेम साइड है, देखिए H और H सेम साइड है, समझा कि नहीं? ये H के अपोजिट पीएच है, समझा, इस H के अपोजिट इथाइल है। इसमें एक गलती आप लोगों से हुई है, ये ठीक है, जब भी गौर से सुनिए, चूंकि मैंने कहा कि ऑर्गेनिक में सब ठीक है, एक प्रोडक्ट ये बना आपके, जब ये ऑलरेडी स्टैगर्ड है, आप पॉसिबिलिटीज भी देखेंगे कि अगर हम पीएच को रोटेट कराएं 120 डिग्री पर, तो देखिए ये 60 और ये 120 पर पीएच यहाँ जाएगा। हाँ या ना जल्दी बताइए। 60 पे इक्लिप्स, फिर 120 पर यहाँ जाएगा, जल्दी बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. और से सुनिए, पॉसिबिलिटीज को भी देखना है स्टैगर्ड फॉर्म में। जैसे यहाँ पर कहा गया पहले वाले में कोई पॉसिबिलिटीज नहीं थी, ठीक है, एक ही तरह का था, लेकिन जब डिफरेंट ग्रुप रहे, खासकर फिनाइल वगैरह रह जाए, तो हो सकता है कि दूसरा प्रोडक्ट भी दे सकता है, क्योंकि अभी पढ़ा ना डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन में एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो अगर आपने ऐसा कर दिया इसलिए ये कोई बात नहीं, इसी क्वेश्चन सबसे आपका माइंड होगा। अगर आपके पास ये इथाइल है, ये तो फिक्स्ड है, ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है। अब देखिए 120 पर जैसे हमने लाया तो ये पीएच यहाँ आ गया, बोलिए हाँ या ना। ये H यहाँ आ गया, अब बताइए ये H यहाँ आ गया तो अभी भी तो एलिमिनेटिंग अपोजिट आ रहा है कि नहीं, बोलिए। अब देखिए यहाँ ट्रांस बना, ट्रांस को ही मेजर मानेंगे। दिस इज स्टाइल, इसलिए आपका गलत हो गया। ओके, दिस इज स्टाइल, यू नो। अरे बोलिए स्टाइल समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Yes. तो जब स्टैगर्ड फॉर्म में रहे तो सतर्क रहिए। पॉसिबिलिटी देखिए, यहाँ पर पॉसिबिलिटी दूसरी है ही नहीं, CS3 है, CS3 कुछ नहीं है भाई, चेंज करने से कोई फायदा है नहीं। लेकिन चूंकि यहाँ पर है, फायदा है, तो सिस में, और अब मोस्टली सुनिए, हाँ, लेकिन आपको माइंड में लेना है कि डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन में एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन सकते हैं, सो दैट दिस कांसेप्ट मस्ट बी यूज्ड इन स्टैगर्ड फॉर्म। जहां पर पॉसिबिलिटीज रहे, देख लेना 120 पर कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये ओके, दिस इज नेचर। साइंटिस्ट समझ में आया? जल्दी बोलिए। अब टॉपिक डालिए, रेट ऑफ डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन। पहली बात यह है कि रेट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, E2 में कोई इंटरमीडिएट बनता है? E2 में कोई इंटरमीडिएट बनता है? No, sir. No, sir. जोर से बोलिए, कंफर्म होके बोलिए, कॉन्फिडेंस लाइए। E2 में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है ना, हाँ या ना? Yes, sir. नहीं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस्टैब्लिश अल्कीन बनाकर रेट को चेक करेंगे जब भी कहेगा। और ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, पिछले साल सब में जी-मेंस में आते हैं रेट की बात। जैसे फॉर दूसरा रेट में देखने में ये भी होगा कि बेटर लिविंग ग्रुप होगा, बेटर द लिविंग ग्रुप, तो मोर विल बी रेट ऑफ डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन। मोर विल बी, दोनों पॉइंट जल्दी लिखिए, मैं इस पर क्वेश्चन करा देता हूँ। मोर विल बी रेट ऑफ डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन, दोनों बातें देखेंगे। अगर हाइड्रोजन डिफरेंट है तो हम लिविंग ग्रुप को देख लेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट ये है, अगर आपसे कोई बंदा पूछे
ओके CH3 CH3 है, CH3 Cl है, CH3 CH3। और आपको रेट की बात करें तो बताइए, रेट ऑफ डिहाइड्रो हाइड्रोजन, क्योंकि टॉपिक ही मैंने डाल दिया है, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो आप रफ में अल्कीन बनाएंगे, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बनाएंगे, एक तीर से दो निशान। आपको अल्कीन बनाने भी आएगा। यहाँ अल्फा बीटा एक ही प्रोडक्ट बनेगा, सारा बीटा सेम है, पहले प्रोडक्ट बना लेंगे। यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, अल्फा हाइड्रोजन 3 है, अल्फा हाइड्रोजन 6 है, अल्फा हाइड्रोजन 0 है। तो जिसमें ज्यादा स्टेबल अल्कीन बनेगा रेट फास्ट होगा, बी फिर ए फिर सी। बताइए कोई टफ लगा आपको? बोलिए हाँ। यहाँ आया समझ में? ये आप अपने से कीजिए, एक तो आपको प्रोडक्ट बनाने भी आ जाएगा। पहले आपने यहाँ आपने बनाया डबल बॉन्ड CH2 है, यहाँ आपने बनाया डबल बॉन्ड CH2 है, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, और मुझे समझ में आ रहा है यहाँ केवल रेजोनेंस है, यहाँ रेजियो है और अल्फा हाइड्रोजन 3 है, यहाँ मोर रेजोनेंस है, मोर बेंजीन रिंग, सो दैट दिस इज मोर स्टेबल अल्कीन। बताइए A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C है कि जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अब देखिए, जैसे ये दे दिया आपको, मान लीजिए यहाँ प्रोडक्ट तो सब में सेम बनेगा, तो यहाँ आप लिविंग ग्रुप को देगा। अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है? आयोडीन है कि नहीं? जल्दी बोलिए। Yes, sir. बोलिए, याद रखिएगा ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रो, ऑर्डर ऑफ जब लिविंग ग्रुप डिफरेंट रहे ना, डिहाइड्रो हाइड्रोजनेशन, प्लीज याद रखिएगा। RI का ज्यादा, सब्स्टिट्यूशन भी ज्यादा इसी में था, याद है हाँ या ना? अरे बोलिए। Yes, sir. हाँ सेकंड पीरियड स्ट्रॉन्ग वर्ड है, बिहारी सही से नहीं भागेगा। बताइए इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, मेजर प्रोडक्ट सिर्फ बनाइए। तो मेजर प्रोडक्ट ये अल्फा है, ये बीटा है, तो CH3 हो जाएगा कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। अल्फा बीटा है तो इसमें कौन, ये कौन मेजर होगा? कोई भी बना दें आप, इधर या उधर, और बोलिए। Yes, sir. C वाले में तो डायरेक्ट है आपके पास, तो बताइए कौन स्टेबल अल्कीन है? जल्दी बताएं, किसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है? जल्दी बताएं, A में कि B में कि C में? B में। A में ज्यादा है। अच्छा A के बाद इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? A के बाद किसमें अल्फा है? इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 5. 2 2 4 और 5 इसमें कितना है? A के बाद रेट किसकी ज्यादा होगी? A के बाद C, फिर नहीं आप पढ़ा है ना, 11th में पढ़ाया था ग्रेड्स रूल, नाम सुना ग्रेड्स रूल का? A ब्रिज हेड कार्बन कांट बी sp2, ये बिहारी हाईली अनस्टेबल है क्योंकि 120 है ही नहीं है डिग्री। हेलो, याद है ग्रेड्स रूल? पढ़ाया नहीं था 11th में? Yes, sir. Yes, sir. पढ़ाया होगा भाई, ये तो कंपटीशन का बहुत ही फेवरेट है, फेवरेट अकॉर्डिंग टू दिस। इसलिए ऑर्गेनिक बहुत सतर्क होकर पढ़ना है, ऐसे नहीं, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, और हर दिन जो पढ़ेगा उसी को माइंड में आएगा। अब ऑर्गेनिक पढ़ना है, आप कह रहे हैं हम फिजिकल की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ब्रिज हेड एटम
कांट बी sp2। ग्रुप आप 11th का नोट्स देख के पढ़ लीजिएगा, कम से कम शॉर्ट फॉर्म में तो याद रखिए। अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन, उसी पर मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा। ये आपके पास है CH3 CH2Br और बी है CD CH2Br। देखिए यहाँ अल्कीन वही है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, यहाँ पर CD2 डबल बॉन्ड CH2। डी आइसोटोप है, तो ये अगर R1 है R2 है तो R1 ग्रेटर देन R2। क्योंकि आपको मालूम है CH बॉन्ड वीक है, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ याद रखिएगा, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ जो होता है ना, Ct का ज्यादा होता है, फिर CD का, फिर CH का। इसी को कहते हैं काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। अब मैं लिखवा देता हूँ कि अगर कोई आइसोटोप आ जाएगा तो रेट पर फर्क पड़ेगा, अगर वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेट में शामिल है तो चूंकि यह रेट डिटर्मिनिंग स्टेट में ही होता है ना क्लेवेज ऑफ CX और CH। बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. तो Yes, sir. CH, हाँ तो मैं लिखवा देता हूँ काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इसी को कहते हैं। मैं लिखवा देता हूँ 2 लाइन जल्दी लिखिए, ये लिख लिया सारे लोग। इसलिए R1 की रेट H बॉन्ड जल्दी से CH बॉन्ड ब्रेक होगा। आगे बढ़ें। RDS का फुल फॉर्म Rate determinant step. ये नहीं कि कहीं पर भी CH बॉन्ड होगा तो आप उसको KI ऑब्जर्व कर लेंगे। अब देखिए तो ये पूरी PhD हो गई। अच्छा नहीं PhD कहाँ हुई है, रुके रुके रुके, एक तो चीज छूटी है यहाँ देखें। नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सुनो अच्छे से। इफ RX इज RF, क्या लिखा, अगर अल्काइल हैलाइड में फ्लोरो आ जाए देन, इधर सुने, देन प्रोडक्ट इज नॉट फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू Sulfur। इसलिए मैंने NDTV की तरह मैं पढ़ाता हूँ, मैंने लिखा है जनरली Sulfur प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, यहीं पर लिखा होगा शायद मैंने, हाँ अरे बोलिए जनरली, कहीं कहीं पर एंटी Sulfur बनता है। अरे बोलिए हेलो, अकॉर्डिंग टू Sulfur। तो इसलिए एनसीईआरटी में क्लोरो ब्रोमो आइडो के अलावा किस फ्लोरीन का एग्जांपल ही नहीं एलिमिनेशन में। RX इज RF देन प्रोडक्ट इज नॉट फॉर्म अकॉर्डिंग टू Sulfur। इसे देखिए इसमें कैसे, इसका एक्सप्लेनेशंस क्या है। अगर आपको कोई कहे फ्लोरीन है, CH2 CH3 है, अल्कोहलिक KOH है, तो याद रखिए 2 प्रोडक्ट बना, लेकिन ऐसे जब दिया रहे तो आप मेजर प्रोडक्ट ये होगा जो Sulfur के अलावा बना था, दिस इज मेजर प्रोडक्ट। वाई देखिए इधर सारे लोग CH3 अभी आपने पढ़ा ना, फ्लोरीन सेकंड पीरियड का है, कार्बन भी सेकंड पीरियड का है, बोलो हाँ या ना। तो जानते हैं ये बैड लिविंग ग्रुप है। कौन सा लिविंग ग्रुप है? Bad living. गुंडा है ये, नहीं हट रहा है, गरम नहीं हटेंगे। इसीलिए क्या होता है कि पहले अल्कोहलिक KOH से क्या होगा कि ये पहले, यहाँ देखो ये हाइड्रोजन हटेगा पहले, क्योंकि ये हाइड्रोजन मोर एसिडिक हाइड्रोजन है। क्यों? -I अफेक्ट के नजदीक है, -I के नजदीक है, लेकिन इसका इस पर +I भी लग रहा है कि नहीं, जल्दी बोलो। ये मोर एसिडिक हाइड्रोजन है, तो जो एसिडिक होता है वो जल्दी से देता है कि नहीं, जल्दी बोलो। तो जल्दी से देगा तो यहाँ पर कार्बनाइन बनेगा, देख लो अच्छे से, इसी को कहते हैं E1CB। लिखवाया था उस दिन रात में, रात का हाल E1 एलिमिनेशन थ्रू कंजुगेट बेस, यही कंजुगेट बेस बन गया। अब क्या है कि जैसे कोई नहीं हटता तो गुंडे को लाया जाता है, नेगेटिव चार्ज गुंडा है। अब ये इसके घर पे बम मारेगा, जैसे बम मारेगा तो कार्बन की वैलेंसी 5, ये अपने आप भाग जाएगा। बोलो हाँ या ना, स्टाइल समझ में आया? Yes, sir. हेलो Yes, sir. यस, तो ये हो गया। तो यही है कार्बन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपने ये नहीं पढ़ा तो कुछ भी नहीं पढ़ा, क्योंकि एनसीईआरटी में फ्लोरो के एग्जांपल ही नहीं है, इसमें ये होगा। तो इसको कहते हैं एलिमिनेशन थ्रू कंजुगेट बेस। एक और बस याद रख लीजिएगा, एक फ्लोरो वाला और एक और जो आपको इंपॉर्टेंट है बस। सुनिए दूसरा रूल, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इफ बेस इज बल्कियर प्रोडक्ट इज नॉट फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू Sulfur। 2 केसेस में वैलिड नहीं है। RX RF में रहेगा तो हर वो तो होगा, एक है बेस बल्कियर। बेस बल्कियर में कुछ भी हो सकता है, क्लोरो हो, ब्रोमो हो, हाइड्रो कुछ। RF अगर है तो हमेशा Sulfur देगा। अब देखो सारे, जैसे मिसाल के तौर पर यही जो मैंने अभी दिया था आपको, दिया है, और यहाँ पर आपको ये दे देगा।
बल्कियर बेस है ये देखो, RONA में O माइनस है ये, तो ये बल्कियर बेस है कि नहीं, बड़ा फिगर बल्कियर ग्रुप है कि नहीं, हेलो सर सुनो, अब गौर से सुनो, एक बीटा हाइड्रोजन यहाँ पर है और एक बीटा हाइड्रोजन यहाँ पर है, हाँ या ना, जल्दी बोलो। सर Yes, sir. ये जैसे यहाँ पर आएगा तो इस CH3 का इसको क्राउड, ये तो खुद बड़ा है, और यहाँ पर आएगा इधर से हर तरफ से, ये चुपचाप आएगा, छोटे बेबी को लेके उड़ जाएगा, बच्चा है ना चुपचाप, इधर कोई क्राउडिंग है इसके रेस्पेक्ट में, जल्दी बोलो, कोई क्राउडिंग है नहीं है, नो सर हाँ, तो यही मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ओ माय गॉड, हेलो, जब बेस बल्कियर रहेगा ना तो वो उस हाइड्रोजन को हटाएगा जो लेस स्टेरिक क्राउडेड है। अरे बोलिए ना, मैं लिख देता हूँ, इट इलिमिनेट वहां the cells of more steric crowded, it eliminate that beta hydrogen which is less। एक तो खुद भीड़ है, भीड़ वाले में तुम क्या, अगर भीड़ लग रही है तो तुम भी भीड़ में थोड़ी ना घुसोगे, और बोलो ना बाइक चला रहे हो तो तुम तो छोटी गली से ना निकलोगे, तो ये आएगा, ये बेबी है ना, बच्चे को उठा के भागेगा, इधर से बच्चे को उठाने में उसका माँ बाप सब रोक रहा है, नहीं आने दे रहा है इस बिहारी को, तो इसलिए कहेगा इधर से दूसरी जगह से अटैक करेगा, दूसरे बेबी को ले लेगा। अरे बोलिए ना, यस सर Yes, sir. Yes, sir. स्टेरिक क्राउडेड। तो ये आपकी पूरी PhD हो गई एलिमिनेशन पर, बोलिए PhD हुई कि नहीं आपकी, हेलो सर Yes, sir.